पुलिस की नौकरी छोड़ करके गौ सेवा में जुट गए और आज जो भाई दूर दूर तक उनका नाम वो खेत के अंदर बहा दी। तो उसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताओ। तो क्या कुछ भी नहीं। ये मेरी माँ इनके खुआने से नहीं इनके जय हो आत्मा असली परमात्मा के यहाँ। तो कब क्या हाँ मोटे मोटी कबूतर और बैठे हैं हर जगह। गौशाला वाले भी हैं, कमीशन लिए भाई 60 गौशाला का ताउस हमारा है। नमस्कार, मैं हूँ राजवीर कुमार और आप देख रहे हो जागरूकता मीडिया। साथियों, फिलहाल भाई संडवा गौशाला श्री कृष्ण महाराज जी के पास में मौजूद हैं। आपने कुछ समय पहले मेरी वीडियो देखी होगी, शायद 1-1.5 साल पहले मैं यहाँ पर आया था। और कृष्ण महाराज जी एक ऐसे महान हस्ती हैं जो कि पूरे हरियाणा के अंदर भाई फेमस हैं और एक गौ सेवक के रूप में जाने जाते हैं, जो कि हरियाणा पुलिस की नौकरी छोड़ करके इस गौ सेवा के अंदर जुट जाते हैं। बहुत सारे लोग आप देखते होंगे आज की दुनिया में कि भाई नौकरी के पीछे लोग भाग रहे हैं, वहीं पर महाराज जी जो हैं भाई पुलिस की नौकरी छोड़ करके गौ सेवा में जुट गए और आज जो भाई दूर दूर तक उनका नाम है। एक बहुत ही बड़ी जो है एक प्रेरणा बनकर समाज के सामने उभरे हैं कि भाई इनकी माता जी का निधन हो जाता है, उसके बाद जो जो अस्थियाँ जो बहाने की जो परंपरा अपने समाज के अंदर है, तो उसको तोड़ते हुए इन्होंने उन अस्थियों को जो भाई खेत के जो अंदर है जो पानी होता है उसके अंदर बहाया। तो उसके बारे में आज जानेंगे महाराज जियों से कि भाई समाज के अंदर इस तरह जो परंपराएं जो चलती आ रही हैं उनके बारे में क्या कुछ करना है, और सारी बातें महाराज जी से करते हैं। महाराज जी प्रणाम। प्रणाम। तो आपकी दैनिक भास्कर के अंदर एक खबर छपी है आज की डेट में कि भाई आपने जो अस्थियां हैं अपनी माता जी की वो खेत के अंदर बहा दी। तो उसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताओ। पहले तो धन्यवाद है आपका और आपके दर्शकों को। राम राम। खुद से जो पहले से रास्ता बना दिया, खुद का भी रास्ता बनाना चाहिए, खुद के दिमाग से सोचना चाहिए। बिल्कुल। और आपके माध्यम से जागरूकता मीडिया। जागरूकता मीडिया के माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूँ सभी दर्शकों को कि हमने दिमाग दे रखा है तो हमको उसका यूज करना चाहिए। जी जी। बस किसी ने बता दिया तो उसको सुधार करना हमारा काम, हमारा दिमाग लगा के। ये भी हरिद्वार जाते हैं, ट्रैफिक में इतना ट्रैफिक है, एक्सीडेंट है और नहीं वहाँ कुछ नहीं है। जी जी। बहुत हाँ सारी डेथ भी हो जाती है। डेथ भी होते हैं लेकिन वहाँ है तो क्या, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। ये मेरी माँ आज से 50 साल पहले जब ये मेरे ये गांव में आई, एक झोपड़ी में वहाँ खेतों में रहा करते। जी जी। वहीं पर अपने खेत हैं, वहाँ पर अपने ये पेड़ बड़का पेड़ लगाएंगे, कल ना वो पक्षियों को रहने के लिए जगह मिलेगी, हमें भी याद रहेगी, माँ की याद में पेड़ है याद रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ जाने के बाद तो फिनिश हो जाता है। बिल्कुल अपना महाराज जी जो जीवन काल जो हाँ करते हैं। जीवन का हाँ, और रोड। मरने के बाद जो मृत्यु भोज किया जाता हाँ है उसको आप मृत्यु कहाँ तक भोज। सही मानते हो? मृत्यु भोज मेरे पास कम से कम 4 गायें हैं। जी तो एक दिन का फुल इनका भंडारा है। जी। जी हाँ ये आदमी तो सब पहले होता था, क्योंकि दूर दूर से ऊँट पाते थे, पैदल आते थे, उनको भूख लगती उनकी जरूरी थी। लेकिन आजकल साधन में आते हैं, जी। जी 1 घंटा में किसी साइड जा सकते हो आप। तो फिर है ना, आदमी में अलग अलग वो होते हैं, किसी भाई ये चीज़ अच्छी नहीं, ये अच्छी नहीं है। ये जी। कोई जी गाय है ना भूखी हैं, और इनके खुआने से ना इनको जय हो आत्मा असली परमात्मा के पास, इनका खुआया पूछता है। बिल्कुल महाराज, यानी कि गौ माता की जो सेवा है वो सर्वोपरि है। हाँ भूखे को खुआओ। जी जी। आपके गांव में ये मृत्यु भोज वगैरह की परंपरा है? हाँ हर जगह है ये। जी हाँ मेरा बड़ा भाई है हेड मास्टर जी, वो इसके खिलाफ है, हम भी खिलाफ हैं। जी। जी लेकिन अलग अलग समझ। मैं तो किसी जीव का पेट भरने में विश्वास रखता हूँ, न तो मैं मंदिर को मानता हूँ न किसी चीज़ को। किसी की है ना सेवा हो जाए अपने हाथ से बस। हाँ किसी का दिल न दुखाए, हमारे कारण किसी को मतलब तकलीफ हो गई ना, तो मंदिर में जा लो कहीं जा लो, कोई फायदा नहीं है। तो महाराज जी एक चीज़ देखी जाती है अपने समाज के अंदर कि मरने के बाद जो है ना, जो दुश्मन होते हैं ना वो भी मतलब शव यात्रा में शामिल हो जाते हैं, पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। हाँ लेकिन जीते जी जो होता है ना, अगर इंसान को अगर भूखा होगा ना तो कोई हाँ पूछने के लिए ये नहीं आता कि भाई आपको भूख लगी है नहीं लगी है। तो इसको आप कहाँ से सही मानते हो? मतलब ये गलत नहीं है समाज के अंदर कि मरने के बाद लोग पीछे पड़ जाते हैं, उसके मुंह में घी डालते हैं। हाँ। मतलब बहुत सारी रूढ़िवादी विचारधारा के लोग हैं यहाँ पर समाज के अंदर। तो ये कहाँ तक सही है? वो तो आप खुद पर निर्भर है कर्म पे। अगर आप अच्छा कर्म करोगे ना, आपको पड़ोसी भी रोटी देगा, जी 10 आदमी और भी देंगे। अगर हम कर्म ऐसा करेंगे, खुद की औलाद भी लात मारेगी। जी। जी क्या होता है, जैसे मैं मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, मैं चाहूँ ये लड़का भी इतनी मेहनत करे हैं,
वो उसका निर्भर है, उसका दिमाग क्या करे, हम उसको हमारी चीज़ें क्यों थोपें उस पर। हम माँ बाप क्या है, बच्चे पे सबके हम सपने थोप देते हैं। यार उसका जीवन है, उसको जीने दो, हम कब्जा कर लेते हैं, ये मेरा बच्चा है, ये करेगा है, उसने देखना है ठंडा गर्म का, उसको देखना है। इस चीज़ पर लड़ाई होती है घर में। फिर रोटी क्या, फिर तो राम राम भी नहीं होती। तो महाराज जी, आपने जो अपने संडवा गांव से जो शुरुआत की है, ये मुहिम चलाई है कि भाई अपनी अस्थियां जो होती हैं, कोई भी अगर डेथ होती है तो उसको गड़गंगा ना जा करके अपने कहीं भी आसपास के पानी में बहा दिया जाए, तो इसको क्या लोग फॉलो नहीं, करेंगे? अपने खेत में करो। लोग सुन, तो लोग परमात्मा से खुश नहीं होते। हमें तो मेरी तरफ से मेरे को ठीक लगा, मेरे परिवार मेरे भाइयों को ठीक लगा, तो ठीक लगा तो ठीक है। इसमें क्यों, समाज के अनुसार समय के अनुसार आदमी ने चलना भी चाहिए।